सितारे। ओ किटी, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं हुआ करती, वैसे ही आसमान में चमकने वाली हर चीज सितारा नहीं होती। असल में ये छोटे छोटे डॉट्स जो तुम देख रही हो वो हैं जंग की स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री? हाँ नन्ही किटी। हे दोस्तों, मुझे ये कहने में बहुत अफसोस होता है कि पृथ्वी के तमाम कुदरती रिसोर्सेस जैसे हवा, पानी और सॉइल को प्रदूषित करने के बाद इंसान बहुत दूर होराइजन तक पहुंचकर अंतरिक्ष को भी प्रदूषित कर रहे हैं। और स्पेस डेब्री हमारी लापरवाही का ही एक नतीजा है। तो आज के एपिसोड में हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करते हैं जिसे हमने बहुत सारे साल तक नजरअंदाज किया है, और जवाब देते हैं एक बेहद जरूरी सवाल का कि स्पेस डेब्रीज क्या होती हैं। ज़ूम इन। तो क्या है स्पेस डेब्रीज? स्पेस डेब्रीज का मतलब है इंसानों के बनाए या बेकार वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो पृथ्वी के ऑर्बिट में इधर उधर जाती रहती हैं, जैसे टूटे सैटेलाइट्स, खाली रॉकेट्स, धातु के टुकड़े, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स और बहुत कुछ। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बस स्पेस में पड़ा कबाड़ है जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कबाड़ आया कहां से और इतने विशाल अंतरिक्ष में ये आखिर जमा कैसे हुआ? देखिए, दुख की बात है कि आसमान के ऊपर जमा होते नेचुरल डेब्रीज पर हमारा किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम इंसान के बनाए मलबे के लिए जरूर कुछ कर सकते हैं, जो पहले मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के बाद से, यानी 4 अक्टूबर 1957 के बाद से इमल्स कर रहा है। इस कबाड़ में शामिल हैं रॉकेट्स जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में गिराते हैं, और खुद सैटेलाइट्स भी जब वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कोई मिशन ले जाता है तो ऐसे में वो कभी कभी स्पेस में ही औजार और उपकरण छोड़ जाते हैं, जैसे नट्स और बोल्ट्स, कूड़े के बैग्स, लेंस कैप, स्क्रू ड्राइवर और यहां तक कि स्पैचुला भी। इसके बाद जब मौजूदा मलबा एक दूसरे से या फिर अन्य तैरते स्पेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से टकराता है तो वो बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिससे स्पेस में मलबे का स्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये डेब्रीज वाकई खतरनाक है? देखिए, स्पेस डेब्रीज तब तक हानि नहीं पहुंचाता जब तक वो स्पेस में ऑर्बिट कर रही किसी और चीज से नहीं टकरा जाता है दोस्तों। हाँ, स्पेस की नन्ही ही डेब्री यात्रा तय कर सकती हैं, वो भी 17,500 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि 70 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली एसयूवी की एनर्जी के बराबर होती है। और इनमें इतनी ताकत है कि इनसे टकराने वाले किसी सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या अन्य ऑब्जेक्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि हम इसके नतीजों को जानते हैं, फिर भी हम इस कचरे की प्रॉब्लम को बदलने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? दोस्तों, हमने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अनुभवी स्पेस डेब्री शोधकर्ताओं की एक टीम ने, जो कि बेस्ड है इकोल पॉलिटेक्निक फेडरले डे लुसान यानी EPFL रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहां से डेब्री हटाने के लिए क्वीन स्पेस 1 नामक एक टेस्ट सैटेलाइट बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ऐसी डिवाइसेस को विकसित करने की योजना बना रहे हैं जिससे अनयूज्ड हिस्सों को स्पेस में ही जलाने में मदद हो सके या बचे हुए भाग को वापस लाया जा सके ताकि इनका दोबारा इस्तेमाल हो सके। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि अब तक डेब्री के करीब 5 लाख टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए ट्रैक किए गए हैं? इसके अलावा ज्यादातर डेब्री दोबारा आते समय जल जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो
तो परेशान ना हो। स्पेस में वेस्ट के गिरने वाले टुकड़ों की चपेट में आने की आपकी संभावना लाइटनिंग के शिकार होने से 10 मिलियन गुना छोटी होती है। वैसे ये कोई सुकून वाली बात तो नहीं लगती है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगली मुलाकात तक मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं।